नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत नैतिकता के मान्यता के रूप में संकल्प स्वातंत्र्य अर्थात फ्रीडम ऑफ विल एज पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी विषय पर व्याख्यान के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य का संपादन करता है तब उसके कार्य को अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित कहा जाता है। वह जब अपने मन से, स्वतंत्र मन से या स्वतंत्र इच्छा से कार्य करता है तब उससे उस कार्य के लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है और उसे शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के इच्छा को महत्व दिया जाता है। जैसे अगर किसी से गन पॉइंट पर कोई कार्य करा लिया जाता है या मानसिक, शारीरिक दबाव में कार्य करवाया जाता है तो इस तरह के कार्य को उस व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं माना जाता है और उसके इस तरह के कार्य के लिए उससे नैतिक रूप से उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ नहीं कहा जाता है। अर्थात नैतिक निर्णय के लिए, किसी कार्य को नैतिक या अनैतिक होने के लिए, किसी कार्य को शुभ या अशुभ होने के लिए व्यक्ति में इच्छा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल एक आवश्यक पूर्व मान्यता है। नैतिक निर्णय के लिए व्यक्ति का उत्तरदायी होना आवश्यक है। उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक है कि वह स्वतंत्र हो। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि उसके निर्णय में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं हो। दबाव के में लिए गए निर्णय के आधार पर किए गए कार्य को नैतिक नहीं कहा जा सकता है। कार्य संकल्प का मूर्त रूप है। ऐसी स्थिति में कार्य को स्वतंत्र होने के लिए संकल्प को स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कार्य को नैतिक या अनैतिक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जब भी नैतिक कर्म की चर्चा की जाती है तो यह मान लिया जाता है कि कार्य व्यक्ति के स्वतंत्र संकल्प का परिणाम है। अर्थात संकल्प स्वातंत्र्य नैतिक निर्णय की पूर्व मान्यता है। परंतु ऐसा नहीं है कि सभी दार्शनिक संकल्प स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं। नियतिवादी दार्शनिक यह मानते हैं कि व्यक्ति अपने कार्यों के संपादन में स्वतंत्र नहीं है। संकल्प स्वतंत्रता की मान्यता को वे अस्वीकार करते हैं। उन्हें यह मान्य नहीं है कि व्यक्ति में संकल्प स्वतंत्र होना चाहिए, तभी किसी कार्य को नैतिक या अनैतिक कहा जा सकता है। नीति दार्शनिक डीआरसी के अनुसार
नैतिकता कभी भी अनिवार्यता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वह उत्तरदायित्व का नाश कर देता है। यदि सभी कर्मों में व्यक्ति बाहर से नियंत्रित हो तो प्रशंसा और निंदा, मान्यता और अमान्यता, पुरस्कार और दंड का आधार नहीं रह जाएगा। इस प्रकार डीआरसी नियतिवादियों का प्रत्युत्तर देते हैं। अतः यह कहा जाता है कि मोरालिटी इज नॉट ए पुश फ्रॉम आउटसाइड बट पुल फ्रॉम विद इन। यदि मनुष्य बाहरी प्रेरणा से ही कार्य करता है तो फिर उसके और मशीन के कार्य में कोई भेद नहीं रह जाता है। उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। हिगेल मानते हैं कि यंत्रवत जगत में नैतिकता का कोई महत्व नहीं है। जब नैतिकता ही नहीं है तो चाहिए का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। नैतिकता में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है, ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनकी उपयोगिता यह है कि व्यक्ति को रिकमेंड किया जाता है, व्यक्ति को अनुशंसा की जाती है कि अच्छे कर्म शुभ हैं, अच्छे कर्मों को करना चाहिए और बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है, संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तो अनुशंसा का कोई अर्थ नहीं होता है, चाहिए का कोई अर्थ नहीं होता है। इससे समाज में किसी तरह के परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती है, किसी भी तरह के अच्छाई की कल्पना नहीं की जा सकती है। नैतिकता का एक उद्देश्य सुधार होता है। नैतिक निर्णय इसलिए भी दिया जाता है कि व्यक्ति के चरित्र में सुधार हो। अगर संकल्प स्वतंत्रता नहीं है तो सुधार की बात निरर्थक हो जाएगी। आचरण के अनुसार सुधार में यह धारणा निहित है कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, अतः संकल्प स्वातंत्र के अभाव में आचरण में सुधार की आशा समाप्त हो जाती है। व्यक्ति में अनुचित कर्म करने पर पश्चाताप उत्पन्न होता है। कोई भी व्यक्ति जब गलत काम करता है तो उसमें एक भावना उत्पन्न होती है जिसमें वह मानता है कि उसने यह कार्य अच्छा नहीं किया है, उसका यह कार्य उचित नहीं है, उसका यह कार्य शुभ नहीं है। इससे उसके मन में ग्लानि उत्पन्न होती है और उस कार्य के लिए वह स्वयं को जिम्मेवार मानता है। पश्चाताप की इस भावना में यह निहित है कि व्यक्ति सोच समझकर स्वतंत्र संकल्प से कार्य करता है। अगर संकल्प स्वतंत्र नहीं है तो पश्चाताप का कोई अर्थ नहीं है। संकल्प स्वातंत्र के पक्ष में प्रसिद्ध दार्शनिक इमानुएल कांट अपना तर्क देते हैं। कांट के अनुसार चाहिए के साथ साथ योग्यता का भाव भी विद्यमान रहता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आपको पहाड़ पर चढ़ना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि हम यह मानकर चलते हैं कि उसमें पहाड़ पर चढ़ने के लिए आवश्यक योग्यता अर्थात क्षमता, बल है। इसी तरह हम कहते हैं कि आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि हम मान लेते हैं कि आप में दर्शन शास्त्र पढ़ने की क्षमता है। अगर हम कहते हैं कि आपको गणित पढ़ना चाहिए तो हम यह
मान लेते हैं कि आप में गणना करने की क्षमता है। ज्यों ही यह कहा जाता है कि आपको यह कर्म करना चाहिए, त्यों ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कर्म करने की हमारे पास क्षमता है, योग्यता है और हम यह कर सकते हैं। हमारे अंदर यह करने की स्वतंत्रता है। संकल्प स्वतंत्र के अभाव में चाहिए और नहीं चाहिए का प्रश्न निरर्थक हो जाता है। नीति शास्त्र का संबंध चाहिए और नहीं चाहिए से होता है। अतः नीति शास्त्र में संकल्प स्वातंत्र्य महत्वपूर्ण है, अर्थात नैतिकता के लिए किसी भी उचित या अनुचित कर्म के लिए या किसी भी कर्म को पर उचित या अनुचित ऐसा निर्णय देने के लिए संकल्प स्वातंत्र्य पूर्व मान्यता के रूप में है। अगला तर्क मार्टिन्यू की तरफ से आता है। उन्होंने कहा है कि आइदर फ्रीडम ऑफ विल इज ए फैक्ट और मोरल जजमेंट इज ए डिल्यूजन। मार्टिन्यू के अनुसार जब हम नैतिक निर्णय देते हैं, किसी चीज़ को शुभ या अशुभ कहते हैं, उचित या अनुचित कहते हैं, या सामान्य भाषा में हम यह कहते हैं कि आपने यह काम उचित नहीं किया, आपका यह काम अनुचित है, आपका यह काम शुभ नहीं है, आपका यह कार्य अशुभ नहीं है अर्थात शुभ है, तो हम स्वतः यह स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति में फ्रीडम ऑफ विल है। अर्थात नैतिक निर्णय यह सिद्ध करता है कि व्यक्ति को संकल्प स्वातंत्र्य है। किसी व्यक्ति के कार्य पर हम नैतिक निर्णय देते हैं, इसका अर्थ है कि हम यह मानते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता रखता है। अर्थात हम यह मानते हैं कि व्यक्ति में संकल्प स्वातंत्र्य है, अर्थात नैतिक निर्णय की पूर्व मान्यता के रूप में फ्रीडम ऑफ विल या संकल्प स्वतंत्र निहित है। परंतु संकल्प स्वातंत्र्य का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं है। यह इच्छा में संघर्ष से उत्पन्न होता है। दो या दो से अधिक इच्छाएं जब एक साथ उत्पन्न होती हैं तो व्यक्ति उन पर विचार करता है और उन पर विचार करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचता है किसी एक का संपादन करना है। इस निर्णय के बाद व्यक्ति यह संकल्प लेता है, कार्य करने के लिए उद्यत होता है कि हमें पहली आवश्यकता को पूरा करना है। वह एक आवश्यकता को चुन लेता है और इस चुनने में उसका चरित्र या स्व निहित रहता है। इसमें स्वतंत्रता तो है, परंतु एक आत्म नियंत्रण भी है। यह नियंत्रण बाह्य नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि यह आत्म नियंत्रण होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। संकल्प स्वतंत्र को ही आत्म नियंत्रण कहा जाता है। नैतिकता के लिए इसे मान्यता के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। इस तरह हम देखते हैं कि संकल्प स्वातंत्र्य नैतिकता के लिए एक आवश्यक
मान्यता है। बिना संकल्प स्वातंत्र के नैतिकता और नैतिक निर्णय संभव नहीं है। यह प्रश्न नीति शास्त्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जितना यह प्रश्न सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यह परीक्षा की दृष्टि से भी है। यह प्रश्न हर एक साल के बाद पूछा जाता है। इसलिए अगर यह प्रश्न पिछले साल नहीं आया है तो इस साल इसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसको समझे बिना नीति शास्त्र क्या सम्यक ज्ञान संभव नहीं है। अतः इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, पुस्तकों का सहारा लें, यह वीडियो देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बने रहें। अगले व्याख्यान में हम लोग नैतिकता की गौण मान्यताओं के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।